हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। डिस्कस करेंगे आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो में क्या होता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो नहीं हो एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो में। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड बेसिकली देखो क्या होता है, ये एक ऑब्जर्वेशन होती है जो कि लिखी जाती है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटे छोटे घटनाक्रम जो होते हैं वो बेसिकली एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। अब ये है क्या, इसको पहले एक डेफिनेशन से हम समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हमको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। चलिए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ एन ऑब्जर्वेशन that is written like a short story. They are descriptions of incidents or events that are important to the persons observing. Anecdotal records are short, objective, and as accurate as possible. Anecdotal records is non-transferable. देखो डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहली चीज़ है कि ये ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन आपने करी किसी बच्चे के बारे में। सपोज करो कि जैसे कि कुछ लोग जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं या फिर जो स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं, उनको पता होगा कि कई बार बच्चों के पास एक डायरी होती है जिसमें सपोज वो आज इंग्लिश की कॉपी नहीं लाया तो आप एक नोट डाल लेते हैं स्टार्टिंग में, दैट स्टूडेंट इज़ नॉट हैविंग इंग्लिश नोटबुक, स्टूडेंट इज़ नॉट हैविंग ईवीएस नोटबुक। ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स ने आज, आपने देखा कि क्लास में दंगा कर रहा है, आपने उसकी डायरी में नोट डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी बेसिकली एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आपने देखा कि दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको आपने बच्चों को देखा, कोई रीज़न आपने फाइंड आउट करा, आपने लिख दिया उसको। ठीक है, तो ये आपने ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वेशन करी और इसको लिखा, ये होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे होता है, शॉर्ट स्टोरी की तरह से लिखा जाता है, टू द पॉइंट। बहुत लंबी चौड़ी गाथा नहीं इसमें आपको लिखनी होती है। ठीक है, एक एक दो दो लाइन लिखती है, दैट्स ऑल। दे आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंसिडेंट्स। मैंने अभी आपको बताया कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो आप बच्चे के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, उसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसे कोई बच्चा सपोज कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास में कर दिया, तो आपने देखा कि ये कुछ अलग सा आज कर रहा है, तो आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, लिख दिया आपने उसको। ठीक है, अगेन बच्चा लड़ाई कर रहा है, आपने उसकी डायरी में नोट डाल दिया। बच्चा कॉपी नहीं लाया, उसकी डायरी में आपने नोट डाल दिया। तो छोटे छोटे इंसिडेंट जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको लिख रहे हो, ये होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, और यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर शॉर्ट होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, बहुत ही शॉर्ट लिखना है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है। ऑब्जेक्टिव होता है, फिक्स होता है, ये है बस कहानी गाथा, कुछ नहीं, टू द पॉइंट एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। और बिल्कुल एक्यूरेट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ऑब्जर्वेशन के ऊपर लिख रहे हो, टीचर तो गलत नहीं हो सकता ना, तो एक्यूरेट ही होगा उसका नॉलेज। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इज नॉट ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब है ये एक क्लास से दूसरे क्लास में, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में नहीं ट्रांसफर हो सकते, क्योंकि कोई सेंस नहीं है। आज बच्चा लड़ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वो जिंदगी भर लड़ता रहेगा, उससे क्या मतलब है। अगर वो नेक्स्ट क्लास में जा रहा है, आज वो इंग्लिश की कॉपी लाया नहीं लाया, नेक्स्ट क्लास में जाएगा, उसका उस एनेक्डोटल रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है नॉन ट्रांसफरेबल। जब आप पोर्टफोलियो पढ़ेंगे तब आपको एक्चुअली समझ आएगा कि एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोर्टफोलियो को। यस, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेसिकली देखो, अगर मैं सीधे शब्दों में आपको बताऊं, ये एक कलेक्शन होता है स्टूडेंट वर्क का। साल भर में बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है, चाहे वो उसकी एकेडमिक एक्टिविटी है, उसने कुछ पेपर दिए हैं, कुछ टेस्ट दिए हैं, वो एक फोल्डर में रखे जाते हैं बच्चे के। उसने कुछ करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा है, उसने पोस्टर्स बनाए हैं, उसने ड्राइंग कंपटीशन में कुछ बनाया है, उसने चार्ट्स बनाए हैं, उसने बार ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, सपोज क्लास में उसके 10 टेस्ट हुए हैं, तो अगर शीट्स पे हुए हैं तो वो शीट्स भी हो जाएंगी। अगर कोई डिजिटल रिकॉर्ड है, आपको सीडी में रखना चाहते हैं, पेन ड्राइव में रखना चाहते हैं, वो भी आप रखेंगे। तो वो बेसिकली एक बच्चे का कलेक्शन है साल भर के वर्क का, और ये हर बच्चे का क्लास में अलग अलग होगा। ये होता है पोर्टफोलियो। जैसे कि आपने देखा कि कई बार एक बेसिक सा टर्म है, कई बार लोग मुंबई जाते हैं मॉडल बनने के लिए। ठीक है, तो वो लोग अपने पोर्टफोलियो लेके जाते हैं, मतलब क्या लेके जा रहे हो, कलेक्शंस किसका, फोटोज़ का। ठीक है, तो वही चीज़ बच्चे के ऊपर लागू होती है। साल भर में जो भी उसने एफर्ट करे हैं, जो भी उसने काम किया है, जो भी उसकी प्रोग्रेस हुई है, जो भी उसका अचीवमेंट है, सारे एरियाज़ में वो सब आप कलेक्ट करके रखेंगे, यही पोर्टफोलियो होता है। और पोर्टफोलियो हमेशा ट्रांसफरेबल होता है, क्योंकि बच्चे की वो एक्टिविटीज़ हैं, वो आप एक क्लास से दूसरे क्लास में
आप टीचर को दे सकते हो। बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहा है, आप पोर्टफोलियो दे सकते हो बच्चे को, क्योंकि उसी का किया हुआ काम है, वो तो हमेशा रहेगा ना। तो इसलिए पोर्टफोलियो ट्रांसफरेबल होते हैं, जबकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वो है नॉन ट्रांसफरेबल। अब थोड़ा सा डेफिनेशन से समझेंगे है क्या पोर्टफोलियो। ए पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क that exhibit the students effort, progress and achievements in one or more areas। वही चीज़ है कि ये पर्पसफुल कलेक्शन है स्टूडेंट का। पर्पसफुल कलेक्शन का मतलब है वी आर डूइंग इट फॉर अ पर्पस, ठीक है। हमें बच्चे की अचीवमेंट को नॉलेज को एसेस करना है, बच्चे की ग्रोथ को एसेस करना है, हम इसलिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो एक पर्पसफुल कलेक्शन है, एक इसका पर्पस है, ठीक है। दैट एग्जिबिट क्या दर्शाता है, ये स्टूडेंट्स के एफर्ट दर्शाता है, प्रोग्रेस दर्शाता है, अचीवमेंट दर्शाता है इसकी वन और मोर एरियाज में। द कलेक्शन मस्ट इंक्लूड द वर्क प्रोड्यूस बाय एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। ये कलेक्शन जरूर दिखाएगा कि एक इंडिविजुअल वर्क बच्चे ने क्या वर्क किया है, उसका कलेक्शन होता है। पोर्टफोलियो कैन बी फिजिकल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट इंक्लूड्स मटेरियल सच एज रिटन असाइनमेंट, जनरल एंट्रीज, कंप्लीटेड टेस्ट, आर्ट वर्क। वही मैंने बोला कि फिजिकल कलेक्शन होता है ये स्टूडेंट वर्क का। फिजिकल कलेक्शन का मतलब है जो चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, जैसे उसके रिटन असाइनमेंट उसने क्या दिए हैं, जनरल उसने कुछ बनाए हैं तो उसमें क्या है, कंप्लीटेड टेस्ट सीरीज आप रख सकते हैं, आर्ट वर्क उसने क्या किया है, लैब में उसने क्या काम किया है, वो सब का आप रिकॉर्ड रखेंगे। लैब रिपोर्ट किया, मॉडल्स उसने बनाए हैं तो वो भी आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। रिटन इवेल्युएशन बाय टीचर्स, टीचर ने उसके बारे में कुछ लिख करके दिया है, उसका इवेल्युएशन किया है ऑन कुछ स्केल्स के ऊपर, वो परफॉर्मा भी आपके पास होगा। बच्चों ने उसका इवेल्युएशन किया है, उसने सेल्फ इवेल्युएट करा है, वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी उस पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली पोर्टफोलियो। एक बच्चे का सारा सार जो होता है वो पोर्टफोलियो के अंदर होता है, साल भर की अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब आजकल का ज़माना देखो डिजिटल भी हो रहा है, तो आप डिजिटल भी पोर्टफोलियो कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में ऑल्सो भी डिजिटल भी हो सकता है। दीज आर कॉल्ड ई पोर्टफोलियोज भी कहते हैं, ठीक है। दीज में इंक्लूड वीडियोस, इसमें हो सकती है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, ब्लॉग्स, वेबसाइट etc। पोर्टफोलियो इज ट्रांसफरेबल। पोर्टफोलियो हमेशा क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, मतलब आपके लिए यूज़फुल चीज़ें हैं। आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, आप पोर्टफोलियो लेके जा सकते हैं। आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, आपका पोर्टफोलियो आपके साथ रह सकता है। समझ आ रहा है आपको। तो ये है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है कहने के लिए पोर्टफोलियो एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू पोर्टफोलियो एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।